बराबर है नड्डा जी ने जो कहा बराबर है, क्योंकि मैं 1000 रुपये का बख्शीश राहुल गांधी को भेजना चाहता हूं, अगर वो स्वीकार करे तो। मैं उनके कौन से अकाउंट मुझे नंबर मालूम नहीं, तो भेज देता अभी तक में। देखिए, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। उनको ये मालूम है कि जो पार्लियामेंट का, सांसद का, लोकसभा के चुनाव का मदर रोल मतदार यादी होती है, वही सारे चुनाव में आती है। महाराष्ट्र में उनके वही होटल लिस्ट पर 31 खासदार चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए। तब उन्होंने नहीं कहा कि वो होटल लिस्ट गलत थी। विधानसभा में हार गए तो कहते वो होटल लिस्ट गलत थी। अब हारने वाले, अब तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में तो 5वें नंबर पे जाएगी, इतनी हालत खराब है। बिहार में तो जाएगी, नड्डा जी सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत खराब है, रोज कांग्रेस पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। तो ये अभी जो झूठा नैरेटिव फैला रहे मतदार यादी के बारे में, आज मैंने कामठी की जो मेरे एमएलए एरिया में है, मैं जिनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस का कैंडिडेट पंजाब में चुनाव लड़ा, उसके लिए राहुल गांधी जनसभा के लिए आने वाले थे, वक्त पे कैंसिल हो गया राहुल गांधी का। तो वो कैंडिडेट के 2 जगह नाम है, विधानसभा कैंडिडेट के, जो मेरे खिलाफ लड़ा है। तो हमने एक्सेप्ट ही किया है पहले से, 20 सालों से। 20 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी हाईकोर्ट गए ये दोबारा नाम के लिए। एडिशन हो रहा है मतदार यादी में, डिलीशन नहीं हो रहा है। आप अगर यहां रहते और कल वहां रहने गए तो वहां का नाम आ जाता है आपका, यहां वैसे ही रह जाता है, वो डिलीशन नहीं हो रहा है। इसलिए मतदार यादियों को स्क्रैप करना, एसआई करना, ये मामला करना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 राज्यों का हो गया। यहाँ का पंचायत चुनाव के बाद वो करते ही है, वो तो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन महाराष्ट्र में या देश में कहीं भी चुनाव हो, पार्लियामेंट की लिस्ट के ऊपर ही होता है, वोटर लिस्ट पे होता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी बार बार खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन वो खिचड़ी पक नहीं रही है, उनको कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। बिहार में वो सुपड़ा साफ होने वाला है और महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। महाराष्ट्र में 1-2 नगर पालिका मिल गई तो मिल गई, महाराष्ट्र में बहुत हालत खराब है उनकी। इसलिए वो अभी अपना अस्तित्व, जब लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, तो लीडरशिप अपनी कामयाब रहे या लीडरशिप अपनी अस्तित्व में रहे, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ऐसी स्टेज पे है, वो खुद की लीडरशिप, खुद का अस्तित्व, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, और कल कार्यकर्ता पूरे छोड़ के ना जाए पार्टी को, इस टिकाने के लिए क्या चाहिए? तो ये फेक नैरेटिव, झूठी बातें समाज में फैलाना और चुनाव आयोग को सामने रख के बीजेपी को टारगेट करना, हमको क्यों बयान देना पड़ता है? हर उनके वर्ड में स्मेल होता है, चुनाव आयोग को घेरते, बाद में बीजेपी को घेरते।